हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी लोगों का प्रश्न था और काफ़ी लोग पूछते हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को बताना। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे घोड़े को ओवरडे, पूरे दिन में हमें क्या क्या सर्व करना चाहिए। कहें तो एक अच्छे कोल्ट या स्टेलियन की क्या डाइट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस डाइट के साथ में अगर आपको ऐसा देसी नुस्खा बताऊं जिससे आपका घोड़ा ऐसा तैयार होगा, ना तो आपको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना आपके घोड़े में कोई शिकायत रहेगी, ठीक है। उसके लिए आपको एक देसी नुस्खा बताऊंगा, वो आपको आपके घोड़े के साथ डाइट में ऐड करना है, ठीक है। ये है अभी हमारे मैसी जी, और जो मैं डाइट आपको बताने वाला हूँ वो मैं डाइट आज देने जाऊंगा हमारे मैसी को, शेरा को, और हमारे जो नए महाराजा हैं कोल्ट उसको, ठीक है। अभी वो थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि उसे उसकी मदर से अलग किया है, ठीक है। तो हम दवाई बनाएंगे। सबसे पहले आपको डाइट के बारे में समझाता हूँ, हमें किस तरह, कब और कैसे इनको क्या क्या देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं, मेरे पास में एक कोल्ट है मैसी, ठीक है। यदि मैं किसी के इंस्ट्रक्शन से या मैं सोचूं कि मुझे घोड़ा अच्छा तैयार करना है और मैं मेरे घोड़े की एडिशनल डाइट कलेक्ट करता हूं और घोड़े को सर्व करने की कोशिश करता हूं, लेकिन यदि मैं उस एडिशनल डाइट को कंटिन्यू सर्व कर पा रहा हूं, मेरी बात को गौर से समझना, कोई भी हमारे पास में घोड़ा हो या घोड़ी हो, उसको जो बेसिक रिक्वायर डाइट है वही दें। उसके अलावा कुछ भी एडिशनल ऐसा ऐड ना करें कि आप उसको लॉन्ग समय तक ना दे पाएं। एडिशनल डाइट हमेशा घोड़े की डाइट में ऐड होती है जब सर्दियां आती है, ठीक है। और नवंबर से, आप ये समझो ना, सितंबर से लेके फरवरी मार्च तक आपको घोड़े को अच्छी एडिशनल डाइट देनी है, और उसके अलावा आपको अपने घोड़े को बेसिक डाइट पे ही रखना है। अब बेसिक डाइट की बात करेंगे हम कि एक नॉर्मल साधारण घोड़े को क्या देना चाहिए, ठीक है, बेसिक, ताकि ना तो उसको कोलिक की प्रॉब्लम हो, ना उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो, आपका घोड़ा एनर्जेटिक भी रहे, है ना, अपना एटीट्यूड भी दिखाए, और आपको ब्रीडिंग में, राइडिंग में कोई भी कंप्लेनिंग ना आए। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा घोड़ा भी निरोगी रहे। सुबह सुबह सब पशुपालक पानी इन्हें पिलाते हैं। सबसे पहले तो ये तय करें कि हमारा घोड़ा कितना पानी पीता है। जितना ज़्यादा आप इसको पानी सर्व करोगे, जितना, मतलब ऐसा भी नहीं हो कि आप दिन में इसको 8 बार पानी पिला रहे हो, ऐसा नहीं। बॉडी वेट के हिसाब से कितना दाना हमारा घोड़ा खा रहा है, हमको सबसे पहले इन चीज़ों का पता लगाना होता है। तो सबसे पहले स्टडी आती है कि हमें घोड़े को पहचानना, ठीक है। उसके बाद में उसकी डाइट आएगी। अगर हमको पता ही नहीं है हमारा घोड़ा बॉडी वेट क्या है, हमारा घोड़ा दिन में कितना दाना खा सकता है, हम सर्व कर रहे हैं उसको 1-1 किलो, जबकि हमारे घोड़े की कैपेसिटी है इन वन टाइमिंग में 1.5 किलो से ऊपर खाने की, ठीक है। अभी जैसे मैं मैसी की बात करूं, 5 से 6 किलो दाना पर डे, है ना, जिसके अंदर मैं हरा चारा नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, और जो देसी कुट्टी होती है हमारी वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब जैसे बात करूँ मैं, दो दांत बछेरे को हम मॉर्निंग में क्या डाइट देंगे, ठीक है, और एडिशनल डाइट में इसके साथ में क्या हम ऐड करेंगे जिससे मेरा घोड़े में पानी ना भरे, बेरटियां ना बढ़े, घोड़े के हूफ खराब ना हो, घोड़े के फंगल इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, घोड़े को किसी कोलिक की समस्या ना हो। घोड़ी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको घोड़ा देगा जब उसका लीवर खराब होगा, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इवन आपके, सबसे ज़्यादा आपके घोड़े को, जब घोड़े को रिलीफ मिलता है तो मालिक खुश रहता है ना, स्ट्रेस फ्री रहता है, ठीक है। तो आज बात करते हैं, सबसे पहले अपने घोड़े को अर्ली मॉर्निंग अच्छे से पानी पिलाएं। पानी के अंदर आप इतना सा जौ का दलिया और इतनी सी देसी शक्कर उसमें मिला सकते हैं। घोड़े को सबसे पहले पानी पिलाएं। पानी पिलाने के बाद उसको जौ का दलिया, बाजरी, कोल्ट को कितना दलिया दे कितना ना दे, इसको मैं तो कहूँगा जैसे बाजरी सबसे ज़्यादा, नर घोड़ों को जितना आप बाजरी देंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, एटीट्यूड में रहेगा, घोड़ा गर्म रहेगा, मज़ा आएगा आपको भी, ठीक है। आधा किलो से ऊपर बाजरी, 700 ग्राम बाजरी, 250 से 300 ग्राम जौ का दलिया, ठीक है। चने की चूरी आप दे सकते हैं, मोट की चूरी आप दे सकते हैं, मूंग की चूरी आप दे सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को एक ही बार में आपको कम से कम 2 केजी के आसपास तैयार करना है, ठीक है। उस 2 केजी में जो मैं डाइट आपको बताने वाला हूँ, अगर वो आप ऐड करते हैं तो
मेरे से अगर पूछे मैं किसके लिए बना रहा हूँ तो मैं शेरा के लिए, मैसी के लिए और कोल्ट महाराजे के लिए डाइट बना रहा हूँ। ठीक है, ये सारी डाइट मैं भी आपको बना के बताता हूँ और इसका सारा चार्ट मैं आपको मेंशन कर, इसका एक मैं डेली रूटीन शेड्यूल शूट करके आप लोगों को पोस्ट करूँगा, आप उसे देखिएगा कि मेरा शेड्यूल किस तरह चलता है। इसी शेड्यूल को मैं शॉर्ट वे में एक चार्ट बना के आपको बताऊंगा हमने कब कब क्या क्या चीज़ ऐड की है और उन सारी चीज़ों को ऐड करते समय ये सारी कब कैसे देनी है ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, रेडी। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी औषधियों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको आपके घोड़े के एडिशनल डाइट में ऐड करनी है। ठीक है, बेसिक डाइट क्या है वो सारी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी बताया ही था आपको जो जो आप कॉमनली आपके घोड़े को देना है। अभी जैसे मेरा बच्चा है 2 दांत, ठीक है, घोड़ी है, बड़ा घोड़ा है, तो हमें किसको कितनी क्वांटिटी में सर्व करना है ये सारी चीज़ बताता हूँ। लेकिन आपको एक एडिशनल डाइट किसे कहते हैं और ऐसे कौन से एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा प्रोटीन है जो हमारे घोड़े को, या ऐसी कौन सी औषधि है जो हमारे घोड़े को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, है ना, वायरल से बचे, कोलिक से बचे। ठीक है, घोड़े को अगर रोग नहीं लगता है ना तो मन बहुत खुश रहता है ना, अपनी तरह, है ना। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या ऐड करना है, किस तरह इसको बनाना है, किस तरह अपने घोड़े को देना है। ठीक है, सबसे पहले आप इन औषधियों को नोट करें, कैसे बनाना है मैं कल ये आपको व्लॉग में बताऊंगा। थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा क्योंकि एक ही टाइम में हम सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए चीज़ें लाता हूँ समय निकाल कर, ताकि आप लोगों को बता सकूं। तो इतना फास्ट मैं भी नहीं हूँ कि आज सुबह बोला, दोपहर को शूट किया और शाम को बना के दिखा दिया। थोड़ा टाइम लगता है और जितना टाइम घोड़ा लेगा या आप घोड़े से लोगे ना, उतना ही इस काम का सबसे पहला नोट्स यही है, पेशेंस। घोड़ा वही व्यक्ति पाल सकता है जिसके पास में पेशेंस हो। ठीक है, ये जैसे हमारे मैसेज ही अभी इसको ये देख लो, जो एक्टिविटी ये कर रहा है, ठीक है, इसी एक्टिविटी के लिए ही मैंने ये औषधि आप लोगों के सामने में लाया हूँ। कई लोग कहते हैं यार भैया मैं मेरे घोड़े को बाहर लेके जाता हूँ, मेरा घोड़ा बहुत सुस्त जाता है, ग्राउंड में जाने के बाद में काम लेने में दिक्कत करता है ना, मेरे घोड़े का पेट दर्द होता है, मेरे घोड़े के हूफ में प्रॉब्लम आ रही है ना। इन सब चीज़ों से आपको मिलेगा निजात। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आइए इधर, ये देखिए। सबसे पहली जो हमारे घोड़ों में सबसे ज़्यादा सर्व करने लायक है वो क्या है, जैसे कई बार क्या होता है, कोलिक हो जाता है। अगर मान लो सडनली आपके घोड़े को पेट दर्द हुआ है, वो उठ बैठ कर रहा है, ठीक है, आपको इमीडिएटली क्या करना है, सबसे पहले आप लेंगे 1 किलो कच्चा दूध, उसके अंदर मिलाएंगे 3 लीटर पानी। 3 लीटर पानी के साथ में मिलाएंगे आधा किलो या 600 ग्राम मीठी, ये बोलते हैं हमारे इधर इसको देसी शक्कर, है ना, मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलेंगे कड़कड़ शक्कर, और मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको बोलेंगे देसी खांड। ठीक है, ये आधा किलो लें, 1 किलो कच्चा दूध लें और 3 लीटर पानी लें, इसको मिक्स करें अच्छे से और अपने घोड़े को पिलाएं। ठीक है, इसके पिलाने के तुरंत बाद में आपका घोड़ा टॉयलेट भी करेगा, लीद भी करेगा, उसको थोड़ी देर घुमाएं, बिल्कुल आपका घोड़ा कोलिक से फ्री हो जाएगा। इमीडिएटली एक्शन है ये। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, गुड़ लें या आप देसी शक्कर भी ले सकते हैं। ठीक है, 200 ग्राम देसी शक्कर लें, 20-25 ग्राम हींग लें, मीठा सोडा लें 25 से 30 ग्राम, है ना, मीठा सोडा आपको लेना 15 ग्राम, सेंधा नमक लेना आपको 25 से 30 ग्राम, ठीक है, हींग लेनी है आपको 5 से 7 ग्राम, ठीक है, कड़कड़ शक्कर लेनी है आपको 200 ग्राम, ठीक है, इसी के अंदर आपको लेना है 100 ml सरसों का तेल, ठीक है, इसी के अंदर आपको लेना है तंबाकू, जो गणेश शाह तंबाकू लोग खाते हैं, एक तंबाकू की पैकेट लेना है। उन सबको खोल के अच्छे से मिक्स करके, ठीक है, अच्छे से मिक्स करके 4-5 उसके लड्डू बनाएं और घोड़े को साइड से खिलाने की कोशिश करें। 4-5 लड्डू खाने के बाद में आपका घोड़ा तुरंत कोलिक से बाहर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि घोड़े के पेट में ज़्यादा दर्द है तो आप घोड़े को मैक्लोराइन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जो इनके लिए पेन किलर इंजेक्शन आता है। लेकिन मैं आशा करूंगा जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर ये इमीडिएटली आप घोड़े को देते हैं, है ना, तो इमीडिएटली आपके घोड़े में फर्क नजर आपको आएगा। और अगर मान लो आपका घोड़ा पानी ना उठा रहा हो, पेशाब नहीं कर रहा है, लीद टाइट कर रहा है, तो अभी मैंने जो आपको देसी नुस्खा बताया था वो आप दे सकते हैं, है ना। हमारे इधर उसको जुलाब कहते हैं। डिहाइड्रेट, जैसे हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले क्या लगती है, ड्रिप, ग्लूकोज लगता है ना। जो मैंने देसी नुस्खा आपको बताया है वो घोड़ों को अंदर से पूरा डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। ठीक है, अभी जैसे हम बात करें कि घोड़े को हमें एडिशनल डाइट में क्या क्या ऐड करना है, किस तरह इस औषधि को हम बनाएंगे और किस एज वाले घोड़े को, बड़े को, छोटे को, घोड़ियों को हम ये दे सकते हैं।
शक्कर के बारे में मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं ओरिजिनल देसी खांड, ये होती है रियल शक्कर, ठीक है। ये हमारे पास में है शतावरी 200 ग्राम, ठीक है। कितनी क्वांटिटी लेनी है मैं आपको मेंशन करूंगा। ये है अश्वगंधा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में बताया था, कुटकी। ये ऐसी औषधि है जिसको इंसान भी काम में ले सकते हैं और हम घोड़ों के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। ये ऐसी औषधि है दोस्तों, ये टूटी हुई मांसपेशी को बनाती है। जितने भी शरीर में जेनेटिक रोग घोड़ों में, कई बार आप देखोगे अगर फादर में लेमिनेटिस था तो बच्चों में आएगा, फादर मदर में अगर कोलिक की ज़्यादा समस्याएं थी तो बच्चों में आएगी। जो जेनेटिक बीमारियां होती है या जो घोड़ा ज़्यादा बीमार रहता है, शरीर बना नहीं रहा है, कमज़ोर बहुत रहता है, प्रदर्शन नहीं दिखाता है, ये उनके लिए है। आप भी यूज़ कर सकते हो। जिस तरह हम घोड़ों के लिए लड्डू बनाएंगे उसी तरह इंसानों के लिए भी लड्डू बनते हैं। हमारे लिए सर्दियों में हमारी माताएं बनाती है ना, उस तरह भी हम इस चीज़ में, अगर हमारी पॉकेट अलाउड करती है तो कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये है दोस्तों कुटकी। कुटकी भी हमने 200 ग्राम लिए, ठीक है। ये है सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली, ठीक है। शतावरी हो गई, अश्वगंधा हो गई, सफ़ेद मूसली हो गई। ये है हमारे कोच के बीज, साफ एकदम शुद्ध कोच के बीज, बिना छिलके के कूटे हुए, है ना। ये भी कोच के बीज हो गए, ठीक है, 200 ग्राम। अभी आपका घोड़ा जिस तरह से आपके साथ में बिहेव कर रहा है और जब ये आप औषधि देंगे उसके बाद में आपके घोड़े में जो निखार आएगा वो आप खुद महसूस करेंगे। तो कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसे देना है, ये सारी चीज़ मैं आपको बना के बताऊंगा अगले व्लॉग में, आप इंतज़ार कीजिए। और अभी के लिए मैं यही कहूँगा, आपके घोड़े को स्वस्थ रखने के लिए आपके घोड़े को टाइम दीजिए। वो कहते हैं ना ये महंगा शौक है, आपने सुना होगा लोगों से कि घोड़ा बहुत महंगा शौक है। तो जो महंगी चीज़ें होती है उनको महंगी ही गिफ्ट, इसके लिए गिफ्ट क्या है? मोहब्बत, समय, वफादारी और ईमानदारी से इसको साफ करके दाना देना, ये इसको चाहिए होता है। लॉयल्टी, लॉयल्टी ऑलवेज नीड रेस्पेक्ट एंड मेंटेनेंस, है ना। अगर आपका मेंटेनेंस अच्छा नहीं है आपका घोड़ा खराब होगा, ठीक है। किस घोड़े को किस तरह बनाए, कैसे ना बनाए, ये सब लंबी सोचने वाली बात होती है। जो है उसको संवारें, किस तरह संवार सकते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। ये मैसी जी बार बार में हमसे गुड़ मांग रहे हैं, इसको गुड़ नहीं देसी शक्कर मांग रहे हैं, काफ़ी अच्छी लगती है घोड़ों को। आप अपने घोड़े को 50 ग्राम ये शक्कर एवरीडे पानी में पिला सकते हैं, आपका घोड़ा पेट से बहुत साफ रहेगा। अब कैसे बनाएंगे हम इस औषधि को, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बने रहिएगा हमारे साथ और कीजिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब। जितने लोग देखते हैं एक रात ऐसी लाओ सारे सब्सक्राइब कर दो ताकि ज़्यादातर ये लोगों तक पहुँचे, है ना। मज़ा आएगा, आपके घोड़े भी तैयार होंगे, हमारे भी होंगे, दूसरे के भी होंगे, एक सब समान हो गए थे ना, इक्वलिटी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, धन्यवाद।